हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दी लर्नर्स विलेज। आज के वीडियो में हम सेंट्रल बैंक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन डिस्कस करेंगे जो कि क्या है, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि चैप्टर नंबर 9 में जब आप एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड पढ़ेंगे वहाँ पर भी एज इट इज़ यही चीज़ें आपको हेल्प करेंगे कंट्रोल करने के लिए, क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए या मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आपको यही चीज़ें फिर से पढ़नी है। तो चूँकि दो जगह है तो एक जगह तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से कंफर्म ही है, आपको पूछा जा सकता है। तो बहुत ध्यान से समझिए, पढ़िए इसको और आपका 3 या 4 नंबर आपके फाइनल एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। ऑलराइट, तो हम क्या डिस्कस, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई यानी कि मनी सप्लाई इकोनॉमी में जो है उसको कंट्रोल करने का जिम्मा किसके पास है? आरबीआई के पास है। आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। मनी सप्लाई का मतलब इकोनॉमी में कितना पैसा डाला जाए, ठीक है। तो इसका कंट्रोलर कौन है? आरबीआई। कैसे करता है आरबीआई? कई सारी एक्टिविटीज़, कई सारे इंस्ट्रूमेंट हैं आरबीआई के पास, उनकी हेल्प से वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। और मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के इस प्रोसेस को एक दूसरे नाम से यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? ऐसे इंस्ट्रूमेंट या ऐसा प्रोसेस या ऐसी एक्टिविटीज़ का ग्रुप है जिसके हेल्प से सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई इकोनॉमी में कंट्रोल करता है, उसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है। एक और पॉलिसी होती है फिजिकल पॉलिसी, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है वो इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, तो उसको कहते हैं फिजिकल पॉलिसी। ऑलराइट, तो अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फिजिकल पॉलिसी। अगर लिखने को आ गया मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? इट इज अ पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ एन इकोनॉमी। किसी इकोनॉमी के सेंट्रल बैंक द्वारा अडॉप्ट की गई पॉलिसी है इन द डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट कंट्रोल और मनी सप्लाई या क्रेडिट कंट्रोल को डायरेक्ट करने के लिए, को कंट्रोल रेगुलेट करने के लिए जो पॉलिसी अपनाई जाती है उसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ऑलराइट, तो इस मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं या किसके थ्रू या कैसे हमारा सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो उसमें सबसे पहला है रेपो रेट। आपने सुना होगा रेपो या रिपर्चेज को ही शॉर्ट में रेपो रेट कहा गया है, रेपो कहा गया है। रेपो रेट एक ऐसा रेट है जिस रेट पे, यहाँ पे आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, लिखने के पर्पज से आपका ये रहे, बाद में मैं समझा दूंगा। इट इज अ रेट at which central bank lends money to commercial banks to meet their short term needs। तो ये क्या है? एक ऐसी रेट है जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन अवेल कराता है शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए मतलब 14 दिन के लिए या 1 महीने के लिए, इस तरीके से जो शॉर्ट टर्म के लोन होते हैं उनको कहा जाता है, उनको वो जिस रेट पे दिए जाते हैं कमर्शियल बैंक को, लोगों को नहीं देगा सेंट्रल बैंक, ठीक है। सेंट्रल बैंक लोगों के साथ, पब्लिक के साथ डील नहीं करता है। तो वो जो इंटरेस्ट रेट होगी वो 4%, 8%, 6% जो भी रेट होगी वो कहलाएगी रेपो रेट। एक ऐसी रेट जिसपे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है। नेक्स्ट, बैंक रेट क्या है? बैंक रेट एक ऐसी रेट है, बस उसी का बड़ा भाई है, समझ लीजिए आप। बैंक रेट इज द रेट एट व्हिच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स टू मीट देयर लॉन्ग टर्म नीड्स। तो सेंट्रल बैंक फिर से एक ऐसी रेट है जिसपे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है उनके लॉन्ग टर्म जरूरतों के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, लाइक दैट, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए दिया जा रहा है तो वो बैंक रेट हो गया, और शॉर्ट रन के लिए दिया जा रहा है तो रेपो रेट हो गया। मतलब वो छोटा भाई, ये बड़ा भाई, आप ऐसे समझ लो, बाकी चीजें सब सिमिलर हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, एक और होता है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट हमने पढ़ा, उसी का अपोजिट आप समझ लीजिए रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट का अपोजिट रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट में क्या होता है? सेंट्रल बैंक देता है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है? जो कमर्शियल बैंक के पास फंड बच जाता है तो वो क्या करते हैं, वो उठा करके सेंट्रल बैंक के पास जमा कर देते हैं। अब सेंट्रल बैंक को इस अमाउंट पे जो रेट पे करना पड़ता है, जो रेट से इंटरेस्ट देता है सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को, इंटरेस्ट लेता नहीं है, देता है इंटरेस्ट, तो वो रेट क्या है? जिस रेट से इंटरेस्ट देता है कमर्शियल बैंक का जो फंड, सरप्लस फंड वो सेंट्रल बैंक के पास जमा करते हैं, उस रेट को कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। ऑलराइट, तो ये हो गया रिवर्स रेपो रेट। देखिए लिखा हुआ है, इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट व्हिच द सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, कमर्शियल बैंक से डिपॉजिट जिस रेट पे एक्सेप्ट किए जाते हैं वो कहलाता है रिवर्स रेपो रेट। RRR, वो मूवी नहीं, RRR, ठीक है। ये दूसरा RRR है जो आपको मार्क्स दिलाएगा। नेक्स्ट क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन एक और तीसरा इंस्ट्रूमेंट है सेंट्रल बैंक का जिसके थ्रू वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का मतलब हो गया कि इकोनॉमी में मनी ज्यादा या कम करना, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ज्यादा होना, इन्फ्लेशन हो जाएगा, महंगाई हो जाएगी। मनी सप्लाई कम है तो मंदी आ जाएगी,
ठीक है। तो अभी यहां पे देखिए, जैसे कि इस समय क्या है एट प्रेजेंट, अगर मई 2022 की बात मैं करूं तो इस समय मनी सप्लाई ज्यादा है, इसीलिए इकोनॉमी में इसीलिए प्राइसेस बहुत हाइक हो रहे हैं। आरबीआई ने क्या किया, तुरंत रेपो रेट बढ़ा लिए। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कई एक लगभग काफी टाइम बाद रेपो रेट बढ़ाया है। क्यों, मनी सप्लाई कम हो, महंगाई थम जाए, रुक जाए। ऑल राइट, यहां पे देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है, इट रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसको सेल और बाई करेगा, बाय द सेंट्रल बैंक। तो इट रिफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम और टू, यानी कि उसको या उससे परचेज या सेल करेगा बाय द पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक। यानी कि यहां पे चार लोग हैं, एक तो हो गया सेंट्रल बैंक, एक हो गया आरबीआई, एक हो गया पब्लिक और एक हो गया कमर्शियल बैंक। तो इसमें क्या है कहानी यह है कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक या पब्लिक को सेल या परचेज करती है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। सपोज इसमें क्या है, सिक्योरिटी क्या है, कुछ पेपर्स होते हैं, जैसे चेक के टाइप का पेपर होता है, उस पर लिखा होगा कि आपको 10,000 के ये पेपर है, आपको इस रेट से इसमें इंटरेस्ट मिलेगा। क्या हुआ, गवर्नमेंट ने सपोज कि 1 लाख का चेक है,